और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि बपतिस्मा कौन ले सकता है, मतलब कौन ऐसा शख्स है जिसको बपतिस्मा लेना चाहिए, वो कौन सी कैटेगरी है कि उसको बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है। आज हम इन बातों को इस वीडियो के अंदर सीखेंगे और आप ज़रूर इससे बाबरकत होंगे, बाइस से बरकत होंगे। ये वीडियो आपके लिए बाइस से बरकत होगी, ये चैनल आपके लिए बाइस से बरकत होगा। आप ज़रूर इस वीडियो पर अगर आ चुके हैं तो खुदावंद की मर्ज़ी को समझें और खुदावंद का ये प्लान मनसूबा है कि ये वीडियो स्क्रॉल करते हुए या किसी भी ज़रिए से आपके पास पहुंच गई। आप ज़रूर इस बातों को सुनिएगा। अगर आपने बपतिस्मा लिया हुआ है तो आपको फाइंड कर पाएंगे कि मैंने बपतिस्मा क्यों लिया था, और अगर नहीं लिया हुआ तो आज आप सीख कर जाएँ, सुन कर जाएँ और फिर अपने पास्टर से जाकर अपनी डिनोमिनेशन के साथ या जिस भी चर्च के साथ आपका तल्लक है, आप ज़रूर उनसे मज़ीद सीख कर आप बैप्टाइज हों। खुदावंद आपको बरकत दे और ब्लेस करें। ईमाल की किताब उसका 2 बाब उसके 38 आयत पर ये सारी बातें हम सीख रहे हैं। वहाँ पर लिखा है कि उन्होंने कहा कि हम क्या करें, और पलूस जो पतरस है उसने उनको बताया और उसने कहा कि पतरस ने उनसे कहा तौबा करो। यानी इसका मतलब ये है कि सबसे पहली बात कि जिसको बपतिस्मा लेना है उसको तौबा करने की ज़रूरत है। जो तौबा करता है उसको बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है। यानी जिसने बपतिस्मा लेना है वो पहले तौबा करे और फिर बपतिस्मा ले। और अगले आगे जाकर इसी आयत को जब हम आगे पढ़ते जाते हैं, इसी रेफरेंस को, तो कलाम में लिखा है कि जिन लोगों ने उसके कलाम को कबूल किया, यानी जो कलाम को कबूल करता है वो कबूल करने का एक अमली जो उसको सबूत देना पड़ता है वो बपतिस्मा है। यानी अमली तौर पर वो जाहिर करता है कि वाकई मैंने इस कलाम को कबूल किया, और जब वो कबूल कर लेता है तो फिर उस कलाम को इम्प्लीमेंट करता है, उस पर अमल करता है, और अमलन जो कुछ वो करता है उसको बपतिस्मा कहा जाता है। यानी जो कलाम को कबूल करता है उससे भी बपतिस्मा लेना चाहिए। पहली बात जो तौबा करता है, दूसरी बात जो कलाम को कबूल करता है, और तीसरे मरकज़ की इंजील में लिखा है जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले। यानी जिसका ये ईमान है कि मेरा मसीहा मेरे आपके और हम सब के लिए मुआ दफन हुआ, फिर तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा, जिसका ये ईमान है, जिसका गॉस्पल पर ईमान है, जिसका खुशखबरी पर ईमान है। खुशखबरी यही है कि वो मेरे और आपके गुनाहों की खातर मुआ दफन हुआ और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जिसका ये ईमान है वो अपने ईमान का इज़हार बपतिस्मा के ज़रिए से कर सकता है। अगर आप भी इस ईमान के अंदर शामिल हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं इस बात का मुकम्मल तौर पर इजहार करूं, अमली तौर पर इजहार करूं, तो फिर आपको बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है। जब आप बपतिस्मा लेंगे तो आप हकीकी तौर पर दुनिया के सामने ये ऐलान करेंगे कि मैं वाकई उसकी मौत, उसके दफन और उसके ज़िंदा होने पर ईमान रखता हूँ। और आगे चौथा पॉइंट, जो खुशखबरी पर ईमान रखता है। इसी पॉइंट का अगला हिस्सा कि जो खुशखबरी पर ईमान रखता है। मैं आपके सामने एक वाक़या रखना चाहता हूँ। ईमाल की किताब जब हम पढ़ते हैं उसका 8वां बाब मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। 8वां बाब और उसकी, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, 28वीं आयत, 27वें से पढ़ता हूँ। लिखा है, और वो उठकर रवाना हुआ तो देखो एक हबशी खोजा आ रहा था। वो हबशियों की मलका कंदा का एक वज़ीर और उसके सारे ख़जाने का मुख्तार था। यरूशलेम में इबादत के लिए आया था और अपने रथ पर बैठा हुआ यशायाह नबी के सहीफा को पढ़ता हुआ वापस जा रहा था। रूह ने फिलिप्पस से कहा, नज़दीक जाकर उस रथ के साथ हो ले। बस फिलिप्पस ने उस तरफ दौड़कर उसे यशायाह नबी का सहीफा पढ़ते सुना और कहा, जो तू पढ़ता है उसे समझता भी है। उसने कहा, जो ये मुझसे क्यों कर हो सकता है जब तक कोई मुझे हिदायत ना करे। उसने फिलिप्पस से दरख्वास्त की कि मेरे पास बैठ। और आगे लिखा, किताब मुकद्दस की जो इबारत वो पढ़ रहा था वो ये थी कि लोग उसे भेड़ की तरह ज़िबा करने को ले गए, और जिस तरह बर्रा अपने बाल को उतरने वाले के सामने बेज़ुबान होता है उसी तरह वो अपना मुंह ना खोलता। उसकी पस्त हाली में उसका इंसाफ ना हुआ, लोगों और कौन उसकी नस्ल का हाल बयान करेगा, क्योंकि ज़मीन पर से उसकी ज़िंदगी मिटाई जाती। खोजा ने फिलिप्पस से कहा, मैं तेरी मिन्नत करके पूछता हूँ कि नबी ये किसके हक़ में कहता है, अपने या किसी दूसरे के? फिलिप्पस ने अपनी ज़ुबान खोलकर उसी नुअश्ता से शुरू किया और उसे यीशु की खुशखबरी दी। यानी खोजा को यहाँ पर फिलिप्पस ने खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी दी। यशायाह का रेफरेंस जो वो पढ़ रहा था उसमें से खुदावंद यीशु मसीह की मौत, दफन होने और उसके ज़िंदा होने और उसका मकसद इस दुनिया में आने का, वो सारी बातें खुशखबरी उसको दी। और आगे लिखा है, और राह में चलते चलते किसी पानी की जगह पर पहुंचे। खोजा ने कहा, देख पानी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्म लेने से
कौन सी चीज़ रोकती है? इसका मतलब ये है कि खुशखबरी सुनने वाला और सुनाने वाला, वो बपतिस्मे के बगैर वो खुशखबरी कंप्लीट नहीं होती। अगर बपतिस्मा उसके अंदर शामिल नहीं है, अगर कोई खुशखबरी सुना रहा है, गॉस्पेल सुना रहा है, अंजील सुना रहा है और उसके अंदर बपतिस्मे की मनादी नहीं कर रहा और किसी को बपतिस्मा लेने के लिए नहीं कह रहा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर उसने कहा खुशखबरी दी और खुशखबरी के अंदर बपतिस्मा शामिल था, हालांकि पीछे कोई भी बपतिस्मे की बात नहीं हुई, खुशखबरी की बात हुई। और आगे जाकर फिलिप्पस खोजा ये कहता है कि मुझे बपतिस्मा दे, बपतिस्मा लेने से मुझे कौन सी चीज़ रोकती है? बस फिलिप्पस ने कहा, अगर तू दिल और जान से ईमान लाए, अगर तू दिल और जान से ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है। हाँ जी, आप ले सकते हैं अगर आप दिल और जान से ईमान रखते हैं। अगर आप दिल और जान से इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मेरे लिए हुआ, मेरे लिए दफन हुआ और फिर तीसरे दिन किताब मुकद्दस में से जी उठा, तो आप बपतिस्मा ले सकते हैं। उसने जवाब में कहा, मैं ईमान लाता हूँ। यानी जब कोई इकरार करता है इस बात पर कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, अगर आपका ये इकरार है, अगर आपका ये ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा है, तो फिर आपको बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है। और आगे लिखा है कि उन्होंने फिर रथ को खड़ा करने का हुक्म दिया और फिलिप्पस और खोजा दोनों पानी में उतर पड़े और उसने उसको बपतिस्मा दिया। हालेलुया। खोजा को बपतिस्मा देने वाला फिलिप्पस था और फिलिप्पस ने उसको बपतिस्मा दिया। क्यों? क्योंकि उसको पूरी खुशखबरी सुनाई गई, खुशखबरी की मुनादी की गई। वो जो खुदावंद यीशु मसीह ने अरशाद आज़म मत्ती की इंजील में कहा था, यहाँ पर वो अरशाद आज़म पर पूरा अमल किया गया। यानी पहले उसको समझाया गया, फिर उसको पूरी तालीम दी गई और उसको सारी बातें जब समझ आ गई तो उसने कहा मैं दिल से ईमान लाता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा है, तो उसको फिर बपतिस्मा दे दिया गया। तो बपतिस्मा कौन ले सकता है? जो जो तौबा करता है। बपतिस्मा कौन ले सकता है? जो कलाम को कबूल करता है। बपतिस्मा कौन ले सकता है? जो ईमान लाता है, पूरे दिल से ईमान लाता है। क्या ईमान लाता है? कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा, वो मेरे लिए मुआ, मेरे लिए दफन हुआ और फिर मेरे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और अब दोबारा भी वो आने वाला है मुझे और आपको लेने के लिए, कलीसिया को लेने के लिए, अपनी दुल्हन को लेने के लिए। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे ज़रूर बरकत पाई होगी। आप ज़रूर इन सारे रेफरेंसेस को, सारी हवाला जात को अपनी बाइबल के अंदर ज़रूर देखें और इसको हाईलाइट करें और इसको समझने की कोशिश करें। अगर आपने बपतिस्मा लिया हुआ तो भी, और अगर नहीं लिया हुआ तो भी आप इसको मज़ीद समझ कर लेने के लिए तैयार हों। खुदावंद आपके साथ हो। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यीशु के नाम से आमीन।